नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। हम आज खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है मुल्का का, जहाँ पर कल 4 बजे यहाँ पर आग लगी। ये बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये बिल्डिंग जली हुई है। इसी का निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बितूड़ी भी यहाँ पर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा इस सारे मुद्दे को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, आज की ये घटना बहुत दुखद है और जिस तरह से निर्दोष मजदूरों की जानें गई हैं वो दिल्ली के लिए बहुत दुखद है। और जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि इस पर जांच होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम पहली दृष्टि में देखें तो फायर टेंडर यहाँ पर 2-2 घंटे बाद पहुँचना आग लगने की, और जब पहुँचे तो उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, उनके पास सीढ़ियाँ नहीं थी, उनके पास लिफ्ट नहीं थी। अगर वो होते तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जितने भी लोगों की जानें बचाई, गांव के लोगों ने, यहाँ स्थानीय लोगों ने आकर आके लोगों ने बचाया। आज दिल्ली सरकार पर एक सवालिया निशान है कि जितनी भी आग दिल्ली के अंदर पहले लग चुकी है उनकी जांच समिति की रिपोर्ट कहाँ है, और अगर वो रिपोर्ट है तो उसको आप ओपन करिए, उजागर करिए, ताकि सही तथ्य पता लग सके कि क्यों आग लगती है, और आग लगती है तो उसके कारण क्या है और उस पर निवारण क्या है, अमल क्या है। अरे जी, एनओसी की बात सामने आई है कि बिल्डिंग अवैध तरीके से चल रही थी, वो ये घटना घटी है, 300 लोग उस पर काम कर रहे थे, क्या बताएंगे? देखिए, इस तरह की फैक्ट्रियां बहुत सारी चल रही हैं और इन फैक्ट्रियों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नियमों का पालन होना चाहिए। तो अगर पहले जो जांच बनी थी, रिपोर्ट आई थी, वो अगर सामने आ जाए, सरकार किसी भी सूरत में कोई भी अमल करने पर तैयार नहीं है। और दिल्ली की सरकार जो 7 सालों में दिल्ली फायर सर्विस का आधुनिकीकरण नहीं कर पाए, नई मशीनें नहीं ला पाए, ये बहुत बड़ा फेल्योर है उनका। और वो बातें करते इधर उधर जाके, क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार को एक बचने का रास्ता है। वो जैसे ही कोई उनके ऊपर कमी दिखती है वो कहते हैं ये निगम की कमी है, ये इसकी कमी है, उसकी कमी है, उनकी पुरानी आदत है। जहाँ तक कारपोरेशन की बात है, निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने तुरंत ही एक जांच कमेटी बनाई है, जिसमें कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने 48 घंटे के अंदर इसकी जांच हो, इसके लिए आदेश दिए। मुझे लगता है कि दिल्ली में बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है और उससे दिल्ली सरकार कोई सबक नहीं लेती है। इसीलिए जिन 27 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार के लोगों को मूल्य चुकाना पड़ा है, और साथ ही साथ दिल्ली को भी एक दर्दनाक हादसा देखना पड़ा है, देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फायर अप्रूवल, फायर सेफ्टी सबसे पहले है, जीवन सबसे पहले है, बाद में सब कुछ है। इस बात को कड़ाई से लागू होना चाहिए। जिस समय अर्पित होटल में आग लगी थी, उसके बाद कई जगह आग लग चुकी है, लेकिन हर बार वही कहानी होती है, हर बार वही बात होती है, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। दिल्ली सरकार फायर अप्रूवल के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करती है, एनओसी देने के लिए खाना पूर्ति करती है, इसके लिए जांच की जानी चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, जिम्मेवारी तय हो। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे, और अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि दिल्ली फायर ब्रिगेड को आधुनिक बनाने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आज हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं।